हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपके पास हमने जो अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं आपके पास अवकलज के अनुप्रयोग में वो आपके पास है आपके पास वर्धमान व ह्रासमान फलन यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल कराए थे और आज हम करेंगे आपके पास एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन आपके पास। ठीक, तो क्वेश्चन शुरुआत करें आपके पास एक्सरसाइज की। देखें, तो पहला क्वेश्चन आपके पास आपको सिद्ध करना है कि आर पर जो फलन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो आर पर परिभाषित है वो क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यानी निरंतर वर्धमान। तो देखो कैसे चेक करते हैं, आपको मालूम है सबसे पहले जो दिया हुआ आपके पास है, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 और x बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या है आर बोले तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आपको ये इसका प्रांत भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये जो आर है उसका प्रांत भी कह सकते हैं इसको डी ऑफ एफ यानी फंक्शन का डोमेन आपके पास है। ठीक, तो मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है। अब आर में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान है। ठीक, तो ये क्योंकि ओपन इंटरवल है इसलिए निरंतर वर्धमान में चेक करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स या सिंपली एफ डैश एक्स। अगर ये फंक्शन है तो इसका अवकलज हो जाएगा 3, तो ये मुझे अवकलज प्राप्त हो रहा है। ठीक, और जो ये आपके पास जो 3 प्राप्त हो रहा है एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। आप आर में से कोई भी मान ले लीजिए, आपके पास हमेशा आपके पास ये जो इसका जो अवकलज प्राप्त हुआ है 3, ये हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव क्वांटिटी होने वाला है आपके पास। इसलिए आपके पास सो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर क्या है, वर्धमान है इन आर। ये आपके पास कैसा फलन आपके पास है, निरंतर वर्धमान फलन है आर में आपके पास। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था पर उसमें मैंने अवकलज का यूज नहीं किया था। वो मैंने आपके पास डायरेक्ट उससे बता दिया था आपके पास कि अगर जो जनरल डेफिनेशन है ना उसके याद हो आपको, तो उसमें देखो मैंने आपको बताया था कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू आर हैं इस प्रकार से कि x1 का जो मान है वो x2 से छोटा, मतलब दो वास्तविक संख्याएं हैं x1 x2 और x1 और x2 के मध्य ये संबंध है कि x1 का मान क्या है, x2 से छोटा। तो मैंने बताया था बस जब x1 का मान x2 से छोटा यानी 3 ऑफ x1 इज लेस देन 3 ऑफ x2 और 3 ऑफ x1 प्लस 17 इज लेस देन 3 ऑफ x2 प्लस 17। ये दोनों पक्षों में मैंने असमय के दोनों पक्षों में 17 जोड़े तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम नंबर मैंने ऐड किया है जो इसलिए आपके पास यानी ये हो गया एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ एक्स एस टू। जो संबंध इन अवयवों के मध्य आ रहा है x1 वही उनके प्रतिबिंबों के मध्य भी आ रहा है। देखिए कि x1 का मान x2 से छोटा है तो उनके प्रतिबिंब भी क्या रहा है, सेम उसी संबंध से संबंधित हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं आपके पास एफ एक्स क्या कहलाएगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये निरंतर वर्धमान है। तो इसमें हमने जनरल डेफिनेशन का यूज़ किया आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास था पहला क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज का। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन आपके पास आने वाला है इसमें पास। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन आपके पास। अब आपके पास देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज का। इसमें फंक्शन जो है वो y बराबर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x है और आपको दर्शाना है कि आपके पास क्या है कि ये r में क्या है, एक निरंतर वर्धमान, वही r आपके पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आपके पास। ठीक है, किस प्रकार का संबंध है ये, निरंतर वर्धमान फलन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपके पास। ठीक है, आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x जहाँ x बिलोंग्स टू क्या है r, तो वास्तविक संख्याओं के लिए आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जब पूछा जाए अवकलज क्या होगा तो आपको मालूम है एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x, क्योंकि हम कर चुके हैं। तो हमने पढ़ा है कि पहले ई की पावर 2x करें तो वो वही आएगा, पर चेन रूल के अनुसार 2x करें तो क्या आएगा साथ में 2, ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो मुझे अगर सिद्ध करना है, आपको दर्शाना है कि ये आपके पास क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर में, तो यानी आर में से आप कोई भी मान ले लीजिए, हमेशा क्या मिलने वाला आपके पास, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलने वाली। देखो एक बार, तो पहला केस फर्स्ट, इफ
एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर एक्स ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक्स किसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करने वाला है, ठीक। इस अंतराल की बात करते हैं, ठीक। तो जब जीरो से अधिक है मतलब जीरो से अधिक ये इस प्रकार से है, ठीक। तो आपको मालूम है जीरो से अधिक कुछ भी मान दे दीजिए यहाँ पर पास, तो आपके पास क्या होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 2x। तो ये आपके पास प्राप्त हुआ था, और मुझे मालूम है जो ई की पावर x है वो आपने पढ़ा हुआ, तो उसके हिसाब से ई की पावर 2x हो जाएगा। देखो 2 इंटू में तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलते हुए इन्फिनिटी तक। ये होता है आपके पास ए की पावर। जब x है तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पर होता है x, पर यहाँ पर 2x है तो वहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, 2x से रिप्लेस हो गया सब कुछ आपको, ठीक। तो देखो आपके पास जब x, अगर यहाँ पर आप कोई भी पॉजिटिव मान दे दीजिए, या में से क्या होगा पॉजिटिव, फॉर x ग्रेटर देन ज़ीरो एफ डैश एक्स, ये पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि पहले केस में क्या हो गया, आपके पास एफ डैश एक्स पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, तो यानी यहाँ पर इंक्रीज होंगे। केस सेकंड, इफ x इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर x क्या है लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव आपके पास, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। तो एफ डैश एक्स तो यही रहेगा, ये 2 इंटू ई की पावर 2x था। अब कोई नेगेटिव वैल्यू अगर आप देते हो, मान लो कि नेगेटिव वैल्यू आपके पास, आपने x के स्थान पर क्या रख दिया, कुछ भी रख दिया नेगेटिव। इफ़ x इक्वल टू मैंने नेगेटिव रख दिया माइनस वाई, क्या रख दिया माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 2y, या सिंपली ये हो जाएगा 2 अपॉन ई की पावर 2y, यानी 2 अपॉन ई की पावर y, इसके हिसाब से हो जाएगा 1 प्लस 2y प्लस 2y का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2y का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलते हुए डॉट डॉट प्लस, ठीक। तो ये इस प्रकार से, अब ये भी y का मान, अब देखो यहाँ पर मुझे माना था ये पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा पॉजिटिव होगा पास, तो यानी पास क्या हो गया, एफ डैश एक्स इस केस में भी क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। ये कैसी क्वांटिटी आ रही है, जीरो से बड़ी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो यानी इसका अर्थ हो गया पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, या x लेस देन जीरो लिखो, चाहे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो मैंने देखो x के ऋणात्मक होने पर, x के धनात्मक होने पर और ऋणात्मक होने पर दोनों पे चेक किया, तो क्या मिल रहा है, इस केस में भी आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है, और इस केस में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रहा है। बस r में मैंने सारे बिंदु चेक कर लिए, केवल क्या रह गया है, जीरो चेक करना रह गया। अब हम जीरो को चेक करेंगे, देखिए किस प्रकार से। तो x के सभी मानों के लिए जो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, तो मैंने आपके पास चेक कर लिया है कि फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन का अवकलज पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं चेक करूंगा x बराबर जीरो पर, आपके पास देखो इफ़ x इक्वल टू जीरो, तो x बराबर जीरो पर अवकलज तो आपको मालूम था 2 इंटू ई की पावर 2x था। तो जैसे मैं इसका मान, अवकलज का मान जीरो पर चेक कर रहा हूँ, तो हो रहा है 2 इंटू ई की पावर जीरो, यानी ई की पावर जीरो तो हो गया 1, तो ये हो गया 2, जो कि हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो मुझे पता लगा कि जो फंक्शन था आपके पास, उसके लिए अवकलज जीरो से कम के लिए भी पॉजिटिव है, जीरो से अधिक के लिए भी पॉजिटिव हो रहा है, और जीरो पर भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ हो गया एज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। क्योंकि मुझे क्या प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपको मालूम पता चला है कि x का कोई भी मान ले लीजिए आप, चाहे वो ऋणात्मक हो धनात्मक हो चाहे शून्य हो, आपके पास अवकलज सदैव क्या प्राप्त हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। और जब भी पॉजिटिव प्राप्त होता है, यानी इसका अर्थ हो गया सीधे सीधे कि फंक्शन किस प्रकार का है, वो निरंतर वर्धमान फलन आपके पास है, ठीक। तो क्वेश्चन सिंपल नहीं है, हर बार आपको अवकलज का इस चिन्ह चेक करना है प्रांत में कि किस प्रकार का है। तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि निरंतर वर्धमान, और अगर वो नेगेटिव आता है तो कहलाता है आपके पास ह्रासमान फलन, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां। इससे पहले के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एज एग्जांपल कराए हुए हैं आपके पास। तो देखिए आपके पास 6वें का तीसरा भाग बता रहा हूँ। आपको अंतराल ज्ञात करना है फंक्शन के लिए जहाँ वो क्या है, निरंतर वर्धमान व
निरंतर ह्रासमान, मतलब ऐसे अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें ये फंक्शन क्या होगा, निरंतर वर्धमान व निरंतर ह्रासमान। तो देखो किस प्रकार से, तो सबसे पहले आपके पास ये एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ x बिलोंग्स टू क्या है, r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसे अंतराल ज्ञात करना है जहाँ ये निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। और क्योंकि मुझे मालूम है निरंतर वर्धमान ह्रासमान के लिए आपको अवकलज का चिन्ह चेक करना होता है, ठीक। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, अवकलज। अगर ये दिया हुआ फंक्शन है तो एफ डैश एक्स यानी अवकलज हो जाएगा, इसका अवकलज होगा तो -2 तो ऐसे रहेगा, गुणांक है, एक्स क्यूब का होता है 3x², और आगे से -2 भी तो कितना हो जाएगा, -6x², माइनस ये करेंगे तो 18x -12, तो ये हो गया इसका अवकलज। अब इसने पॉजिटिव होना है किस में या नेगेटिव किस में होना है, ऐसे अंतराल ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले उन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे जहाँ पर अवकलज क्या हो जाएगा, 0। उससे पहले देखो पास, चाहे तो उसे फैक्टराइजेशन पहले कर लो, -6 मैंने उभयनिष्ठ ले लिया, x² -3 प्लस और +2, तो आपके पास मिल रहा है -6, और इसका गुणनखंड करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा x+1 और x+2। तो मुझे अवकलज के रूप में मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मुझे प्राप्त हुआ है। तो देखिए आपके पास मुझे f डैश x प्राप्त हो गया, मुझे अब इसका मान चेक करना है कि कहाँ किस अंतराल में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो उसके लिए मुझे ऐसे बिंदु, पहले अंतराल बनाने के लिए ऐसे बिंदु को ज्ञात करना पड़ेगा जिन पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो देखो पास f डैश x = 0, तो यानी आपके पास -6x+1 x+2 = 0। तो इससे आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हो, आपके पास क्या प्राप्त हो रहे हैं, x = -1 और -2। ये वो दो मान है जिन पर अवकलज का मान क्या है, 0 हो जाता है। आप चाहे तो ये वैल्यूज़ यहाँ रख के भी देख लीजिए, तो इजीली आपके पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो मुझे दो बिंदु प्राप्त हुए हैं जहाँ पर क्या हो गए, जिस पे अवकलज का मान 0 होता है, यानी इन दो बिंदुओं पर मैं पता नहीं लगा पाऊंगा कि फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान। तो हम इन दो बिंदुओं के सापेक्ष इसके प्रांत को, जो कि r है, उसको क्या करेंगे, दो बिंदुओं के सापेक्ष 3 अंतरालों में विभक्त करेंगे। देखो पास आपके पास ना डोमेन ऑफ f ऑफ फंक्शन f, जिसे हम किसी तरह करते हैं df = r इज डिवाइडेड इनटू 3 सब इंटरवल्स। ये 3 उप अंतरालों में डिवाइड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, किन के सापेक्ष, x = -2 एंड x = -1। इन दो बिंदुओं के सापेक्ष क्या करेंगे हम, इस के जो अंतराल था आपके पास r, उसको हम क्या कर देंगे, 3 उप अंतरालों में विभक्त करने वाले हैं। कैसे, एज I1 हो जाएगा सबसे पहले -∞ से, क्योंकि आपको मालूम है r = होता है -∞ टू +∞, तो -∞ से पहले जो छोटा बिंदु है कौन सा है, -2। फिर दूसरा हो जाएगा I2 -2 से -1, और लास्ट हो जाएगा I3 -1 से +∞। अब ये 3 अंतरालों का निर्माण हो गया है, और हमको बारी बारी करके एक एक करके हम क्या करेंगे, इन अंतरालों में चेक करेंगे कि कहाँ जो अवकलज है वो ऋणात्मक है और कहाँ क्या है वो धनात्मक। तो देखो पहले के पास, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ फॉर इंटरवल I1, जो I1 है उसके लिए चेक कर रहा हूँ -∞ टू -2। तो करना क्या होगा, जब आपको इस अंतराल में चेक करना है कि फंक्शन वर्धमान या ह्रासमान, तो सीधे सीधे आपको अवकलज का मान ज्ञात करना पड़ेगा इसके किसी एक बिंदु पर। तो मैंने कहा आपके पास x = -3 पर चेक कर लेते हैं, इन दोनों के बीच का होना चाहिए, तो -3 पे चेक किया, तो ये है अवकलज, ये हो जाएगा -6 -3 + 1 -3 + 2। अब ध्यान देना आपको, इसकी क्वांटिटी, ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो इंपॉर्टेंट। देखो क्या होगा, -6 तो हो गया नेगेटिव, -3 + 1 ये भी हो रहा है -2, यानी ये भी क्या हो रहा है, नेगेटिव। फिर -3 + 2 मतलब ये भी -1, तो ये कुछ आ रहा है, तो एक पास हो रहा है माइनस माइनस माइनस, तो ये 3 माइनस आपके पास आ रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा, नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। यानी f डैश x की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है आपके पास क्या हो रही है, ऋणात्मक प्राप्त हो रही है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू I1। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, देखिए
कि अवकलज का मान पहले अंतराल में क्या हो रहा है, ऋणात्मक। तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी आपके पास रिजल्ट के रूप में हो जाएगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, आपके पास नेगेटिव प्राप्त हो रहा है यानी डिक्रीजिंग। ये किस प्रकार का फंक्शन होगा यहाँ पर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले अंतराल में मैंने चेक कर लिया, वैसे ही हम अगले दो अंतरालों में भी चेक करने वाले। देखिए तो अगला अंतराल आपके पास ये है, तो इसमें भी हम चेक करेंगे अवकलज का चिन्ह कि अवकलज पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। उसके लिए क्या करें, मैंने अवकलज जो था उसमें x का मान चेक किया -3/2 पर आ रहा है इन दोनों के बीच। देखिए -3 मतलब -½ -1/1 इंटू 1/, या 1.5 भी कह सकते हैं। तो ये इसके बीच में आ रहा है, ठीक। तो इस पर अवकलज का मान चेक करो तो -6, तो गुणांक आपके पास था आगे से, फिर था -3/2 + 1 और -3/2 + 2। तो जब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, जब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये भी नेगेटिव, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ये है कि चिन्ह क्या आ रहा है, ऋणात्मक की धनात्मक, वैल्यू क्या आ रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास केवल क्या चिन्ह प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि f' का मान x बराबर -3/2 पर देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी क्या हो रहा है, पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। तो यानी इसका अर्थ हो गया कि अवकलज का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू I2। आप इसमें से केवल -3/2 ने कोई भी मान दे दीजिए, हमें से क्या पॉजिटिव प्राप्त होगा, पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ध्यान देना है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर पास इन I2, और I2 कितना था, -2 to -1। तो ये इस प्रकार से आपके पास हो गया निरंतर वर्धमान हो गया I2 में। लास्ट अंतराल आपके पास है I3 के लिए -1 to +∞। इसमें हम चेक करेंगे तो सेम उसी प्रकार से अवकलज का मान मैंने इस बार x बराबर 0 पर चेक किया, क्योंकि 0 इसके बीच में आ रहा है, तो ये हो रहा है -6 गुणा 0 + 1 और 0 + 2। तो ये भी नेगेटिव पर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। तो मुझे यानी f' का मान क्या प्राप्त हो रहा है, x बराबर 0 पर ऋणात्मक। अरे केवल ऐसा केवल 0 के साथ नहीं होगा, आप इस अंतराल से कोई भी मान दे दीजिए 0 के अलावा, सब में यही आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपके पास यानी f' इज़ <0, यानी नेगेटिव है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू I3। तो I3 के प्रत्येक मान के लिए आपके पास क्या हो रहा है, I3 से कोई भी मान ले लीजिए x का, उन सब के लिए f' ऋणात्मक हो रहा है। तो आपके पास फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन I3 है -1 to +। तो मैंने वो अंतराल ज्ञात कर लिए हैं जहाँ पर फलन क्या है, निरंतर वर्धमान व निरंतर ह्रासमान है, ठीक। बस अब हम क्या करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल के मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और संख्या रेखा पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे वो आपको बता रहा हूँ। तो अब हम है ना रिजल्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो हमने क्वेश्चन किया उसका रिजल्ट कैसे निरूपित किया जाएगा बता रहा हूँ। देखो उसके लिए आपके पास एक टेबल बनेगी जिसमें 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में तो आएगा इंटरवल्स, तो इंटरवल्स आपके पास था I1, वो था -∞ to -2, फिर I2 -2 to -1, और लास्ट था I3 -1 to +∞। तो ये आपके पास 3 अंतराल था आपके पास। अब एक एक करके देखो, सबसे पहला जो अंतराल था इसमें मुझे f' इसका चिन्ह प्राप्त हो रहा था, क्या, नेगेटिव। अगर नेगेटिव प्राप्त हो रहा है तो नेचर उसका यानी उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी फंक्शन की, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये निरूपित कर रहा है पहले इंटरवल में आपके पास, क्योंकि f' इसका चिन्ह मुझे ऋणात्मक प्राप्त हो रहा था, इसलिए आपके पास अवकलज क्योंकि ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसकी प्रकृति यानी आपके पास उसका नेचर कैसा हो रहा है कि वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जबकि दूसरे अंतराल में f' का जो मान था वो कैसे प्राप्त हो रहा था, पॉजिटिव। तो इसका अर्थ हो गया, इसका नेचर हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और लास्ट अंतराल में f' दोबारा से ऋणात्मक था, तो यहाँ आपके पास क्या लगेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये पहला मेथड है रिजल्ट को निरूपित करने का, टेबल मेथड आपके पास, जिसमें हम टेबल बनाते हैं।
ठीक। तो ये इस प्रकार से मैंने आपके पास इंटरवल को, अवकलज के चिन्ह को और उसकी प्रकृति को निरूपित कर दिया। दूसरा जो मेथड है जिसमें हम संख्या रेखा पर इसको निरूपित करते हैं, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले देखिए संख्या रेखा बना लेनी है आपके पास जो हमारे प्रांत को निरूपित कर रही है -∞ टू +∞। तो ये आपके पास है संख्या रेखा जिसमें हम ना सभी संख्याओं को निरूपित करते हैं। ठीक। अब आपको मालूम है कि दो बिंदु मुझे ऐसे प्राप्त हुए हैं जिन पर अवकलज शून्य हुआ है, तो हम पहले उन दोनों बिंदुओं को निरूपित करेंगे। ये हो गया -2 और ये होगा आपके पास -1। तो ये वो दो पॉइंट हैं जिन पर अवकलज क्या हो गया था, शून्य। तो इन दोनों बिंदुओं को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे और अन्य जो दो भाग हैं उनको क्या कर देंगे, जो अब ये मैंने क्या किया, आर को 3 भागों में बांट दिया है। अब इन दो बिंदुओं के सापेक्ष जिन पर अवकलज शून्य था, तो देखो मैंने दो भागों को शेड कर दिया, डार्क कर दिया ग्रीन रंग से, इस प्रकार से इधर और ये शेड केवल उनको किया है जो आपके पास जिसमें अवकलज का मान क्या हो गया था, नेगेटिव हो रहा था। यानी दोनों आपके पास यहाँ पर भी f' नेगेटिव था और यहाँ पर भी f' क्या था, नेगेटिव। जबकि जो तीसरा भाग था यहाँ पर आपके पास अवकलज का मान था पॉजिटिव। तो ये इस प्रकार से जो डार्क भाग मैंने शेड किया है, ये इन सब में फंक्शन क्या कहलाएगा, इस केस में कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जबकि इस केस में क्या कहलाएगा, इस केस में कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इस वाले केस में फिर से क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस प्रकार से भी आप अपने रिजल्ट को निरूपित कर सकते हैं, पर ध्यान देना है -2 और -1 दोनों के दोनों कहीं भी सम्मिलित नहीं है, ना तो वो इंक्रीजिंग में है और ना ही वो डिक्रीजिंग में है। तो अब क्वेश्चन आपके पास आता है जब भी कि अंतराल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अवकलज की ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात ऐसे बिंदु ज्ञात करेंगे जहाँ पर अवकलज क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो उन बिंदुओं, जिन बिंदुओं पर एक अवकलज शून्य हुआ है उनको हम प्रांत से हटा देंगे और उस प्रांत को क्या कर देंगे, उन बिंदुओं के सापेक्ष अंतरालों में विभक्त करेंगे और एक एक करके हम अंतरालों में चेक करेंगे कि अवकलज ऋणात्मक है या धनात्मक आपके पास। तो जैसे आपके पास पता चलता है कि कोई ऋणात्मक है तो आपके पास इजीली हम उसको चेक कर सकते हैं। आपके पास जब जहाँ पर भी अवकलज जिस अंतराल में ऋणात्मक आएगा वहाँ डिक्रीजिंग और जहाँ धनात्मक आएगा वहाँ इंक्रीजिंग आपके पास। ठीक। तो बाकी जो अंतराल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है मैंने आपको कल भी बताया, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। ठीक। तो ये अंतराल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक। आगे जो आपके पास क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। देखिए आपको सिद्ध करना है आपके पास कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन इज इन हिज डोमेन। ये अपने प्रांत में क्या है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, एक इंक्रीजिंग यानी वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन मतलब वही अवकलज का मान क्या होना चाहिए, 0 से अधिक, मतलब धनात्मक आपके पास। ठीक। तो देखिए आपके पास अब बात करते हैं, आपके पास देखो फंक्शन तो दिया हुआ है वो क्या है, गिवन फंक्शन इज y बराबर log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x और x है -1 से अधिक। तो यही इसका क्या है, प्रांत। यानी मैं कह सकता हूँ इसका जब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ f आपके पास था x का मान -1 से अधिक, तो यानी x बिलोंग्स टू, हम कह सकते हैं -1 to +, ये उसका प्रांत है। ठीक। और हमेशा आपके पास चेक करना है कि अपने प्रांत में क्या है, इंक्रीजिंग, मतलब इस अंतराल में क्या होने वाला है, ये वर्धमान। और वैसे कैसे चेक करते हैं कि अवकलज क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो किस प्रकार से, तो सबसे पहले आपका जो दिया हुआ फंक्शन है उसके लिए देखो अवकलज कर लेते हैं। तो मैंने दोनों पक्षों में अवकलज कर दिया x के, ये आपके पास जो दिया हुआ फंक्शन है इसके लिए अवकलज क्या, तो dy/dx, f(x) नहीं तो dy/dx। और इसका अवकलज आपको मालूम है 1/1 + x। लॉग के साथ फंक्शन वो आपके पास आएगा इनटू, इसका अवकलज करें तो इनटू 1 माइनस इसका अवकलज करेंगे तो आपके पास मालूम है क्योंकि भाग में है तो आपके पास भाग वाला फंक्शन रह जाएगा, उसके अनुसार हो जाएगा 2 + x ऐसे ही और 2x करेंगे तो 2 - 2x ऐसे ही और डिनोमिनेटर कर दें 2 + x तो कितना आएगा 1
अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास प्राप्त हो रहा है 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब जब इसको सिंपलीफाई करें तो 2 इंटू 2 4 और 2x माइनस 2x, तो आपके पास हो रहा है 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने के लिए एलसीएम भेज देंगे। तो मैं इसको एलसीएम ऊपर भी भेज रहा हूँ और साथ में इसका स्क्वायर खोल भी रहा हूँ, तो हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो -4 माइनस 4x अपॉन यहाँ पर हो गया 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। यानी जब सिंप्लीफाई करें तो 2 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4, आपके पास f डैश एक्स यानी dy/dx अवकलज के रूप में प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर अवकलज प्राप्त हो रहा है dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये मुझे अवकलज प्राप्त हुआ। अब मुझे चेक क्या करना होगा कि मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन अपने प्रांत में, यानी इसमें क्या है, हमेशा ये आपके पास कैसा है, वर्धमान फलन, तो यानी अनिवार्य रूप से इस प्रांत के प्रत्येक x के मान के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब हम वो चेक करते हैं आपके पास, देखिए किस प्रकार से मुझे अवकलज के रूप में प्राप्त हुआ है ये। अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन क्या है, अपने प्रांत में वर्धमान है, तो अनिवार्य रूप से ये अवकलज क्या होना चाहिए, अपने उस फंक्शन के प्रांत में क्या होना चाहिए, आपके पास अवकलज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए वर्धमान के लिए। ठीक, तो देखिए आपके पास फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 टू प्लस, जो उसका प्रांत था, इसके लिए आपके पास देखें तो एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्योंकि भाई देखिए, आप x का कोई भी मान दे दीजिए, उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और 2 प्लस एक्स का कुछ भी आए x के मान रखने पर क्या आएगा, मैं उसका स्क्वायर करने पे भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। ये भी हमेशा पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। अब बच गया कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है केवल x+1 के वैल्यू पर, कि x+1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आप देखें तो आप x का मान -1 से अधिक है ना, तो -1 से अधिक कोई भी मान दीजिए, इसने भी क्या होना है, पॉजिटिव हो जाना है। इसके अतिरिक्त ऑल्सो x+1 is greater than 0 for every x belongs to -1 to infinity। आप -1 से +∞ के बीच में कोई भी मान दे दीजिए, यहाँ आपके पास क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव। आप रख के देख लीजिए, मैंने -½ रखा, -½ +1 +½ तो पॉजिटिव हो गया। तो यानी इसका अर्थ हो गया, सो dy/dx, जो dy/dx है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 टू +∞, यानी डोमेन ऑफ f। प्रांत जो आपके पास फंक्शन का है उसके लिए अवकलज सदैव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका अर्थ हो गया हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। फलन क्या आ गया, एक वर्धमान फलन आपके पास प्रूफ हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो अब मैं पूछूं कि भाई क्या ये जो फंक्शन है वो कहीं पर 0 तो नहीं हो रहा है, पर क्योंकि -1 इसमें सम्मिलित नहीं है, आपके पास उसका प्रांत भी दिया था, उसमें कहा था x का मान -1 से अधिक है, तो इसलिए ये 0 भी सम्मिलित नहीं होगा। क्योंकि भाई 0 कब होता है, ये वैल्यू जब मैं -1 रख देता है यहाँ पर, तो -1 + 1 हो गया 0, तो पूरा भाग क्या होता है, 0 आपके पास। ये इन्फिनिटी अपरिभाषित भी हो रहा है, अगर मैं इसमें -1 रख दूँ, ये अपरिभाषित हो, इसलिए कहा ना कि x का मान उसका प्रांत में देगा कि -1 सम्मिलित नहीं है। तो आप x का कोई भी मान इसके प्रांत से दे दीजिए, तो अवकलज सदैव क्या आएगा, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि फंक्शन क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन आपके पास है। ठीक, तो ये था आपके पास कुछ क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 6.2 के, जो इस वर्धमान व ह्रासमान वाला टॉपिक आपको बताया एप्लीकेशन के रूप में, उस पर आधारित है। ठीक, तो आपको इसके आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ। और आपको ध्यान देना है कि जो अंतराल ज्ञात करने वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, वो जहाँ पर अवकलज शून्य हो गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका यूज़ हम अगले जो अनुप्रयोग के रूप में हम उच्चतम और निम्नतम पढ़ेंगे उसमें भी करने वाले हैं। तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके पास जो एक्सरसाइज 6.2 है
उसके क्वेश्चन आपके पास इजीली आप 8 तक कर सकते हो, तो आप 8 तक कर लेना। बाकी क्वेश्चन जो आपके पास है मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपके पास। ठीक है, ओके।